क्यों एक वेश्या के हाथ से भगवान ने पहना मुकुट। आज हम इसी की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान ने एक वेश्या के हाथों से मुकुट पहनने के लिए अपना सिर झुका लिया। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। दोस्तों, ये घटना कलयुग की है। आपने श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी के अवतार थे, जिन्होंने कलयुग में ही जन्म लिया था। एक बार बहुत ही गर्मियों का समय था और रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे और अपने शिष्यों को लेकर रंगनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। ये घटना दक्षिण भारत की है। रास्ते में गर्मी का बहुत अधिक अनुभव होने लगा। उन्हें वहां एक बगीचा दिखाई दिया। उस बगीचे में एक आम का वृक्ष था। वो अपने शिष्यों के साथ उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनके पास श्री लड्डू गोपाल जी थे। उनको उन्होंने सिंहासन पर बिठाया और आम का फल लिया और उन्हें भोग लगाया और अपने शिष्य को प्रसादी स्वरूप उसे दिया और सबने बढ़िया मीठे मीठे आम खाए। उसी समय कुछ लोग रास्ते से होकर वहां से गुजर रहे थे। भगवान रामानुजाचार्य ने उनसे पूछ लिया कि सुनो, ये बगीचा इतना सुंदर है, ये किसका बगीचा है। तब उन लोगों ने बताया कि ये बगीचा यहाँ की प्रसिद्ध वेश्या का है। ये सुनकर रामानुजाचार्य जी दंग रह गए और उन्होंने सोचा, ये कैसा अपराध हो गया हमसे। वेश्या का फल खा लिया और वेश्या के वृक्ष की छाया ले ली। वो इतना सोच ही रहे थे कि उधर वेश्या को पता चला कि हमारे बगीचे में कुछ उच्च कोटि के प्रसिद्ध साधु रुके हैं। वो वेश्या तो थी, पर उसका मन बहुत निर्मल था। उसने जब ये सुना कि प्रसिद्ध साधु उसके बगीचे में रुके हैं, तो उसने सुंदर सुंदर बहुत ही सारे हीरे मोती सोना चांदी के थाल सजा और कंदमूल फल लेकर चली और रामानुजाचार्य जी के पास जाकर बोली कि महाराज, आप तो मुझ जैसी पापिन का भी उद्धार करने वाले हैं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि हम इसे श्राप तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमने इसकी छाया ग्रहण की है और इसका फल खाया है। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक सीख है। यदि आप किसी की भी छाया ग्रहण करें और किसी का एक अन्न का दाना भी खाएं और उसके घर का पानी भी पिएं, तो उसका कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी का भी अन्न खाकर या किसी की छाया लेकर उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। रामानुजाचार्य जी ने वैश्या से कहा कि बेटी, तू भले ही वैश्या है, परंतु हमने अनजाने में ही सही तेरी छाया ग्रहण की है और तेरे वृक्ष का फल खाया है। ये तो तू इतना सोना चांदी लाई है, हीरे मोती लाई है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम साधु आदमी हैं। हम लोग इन सभी वस्तुओं का क्या करेंगे। हम तो बस अपने भगवान का भजन करते हैं और उनमें ही लीन रहते हैं। ये जो कुछ भी तू लाई है, इसे वापस लेकर चली जा। वैश्या हाथ जोड़कर बोली, महाराज, कृपा करके मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए। तब रामानुजाचार्य जी ने कहा कि यदि तू इतना जिद करती है, तो इन सब चीजों में से हमें तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु जो भी ये तू हीरे मोती सोना चांदी लाई है, इन सब से रंगनाथ भगवान के लिए एक मुकुट बनवा। वो मुकुट हम रंगनाथ भगवान को पहनाएंगे। वो वेश्या बहुत ही प्रसन्न हो गई। उस वेश्या के पास जितने भी सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती थे, उन सभी को लेकर वो एक सुनार के पास गई और वहां जाकर बोली कि सुनो, अपनी सारी कलाकारी लगाकर तुम एक ऐसा अद्वितीय मुकुट तैयार करो जो बहुत ही सुंदर हो और उस मुकुट में इन सभी हीरे जवाहरातों और सोना चांदी उनका प्रयोग करो। सुनार ने काम शुरू किया और ऐसा अद्वितीय काम किया कि बहुत ही सुंदर मुकुट बनाकर तैयार कर दिया। वैश्या ने सोने की थाली सजाई, मुकुट रखा, मुकुट को लाल कपड़े से ढक दिया और अपनी सखियों के साथ चल दी रंगनाथ भगवान की मंदिर की ओर। जब वो वैश्या रंगनाथ भगवान के मंदिर पहुंचने ही वाली थी कि रास्ते में ही उसे मासिक धर्म शुरू हो गया। अब तो वो मंदिर में नहीं जा सकती। तब श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया और उस वेश्या ने कहा, महाराज, ये मुकुट लीजिए और ठाकुर जी को पहना दीजिए। जब मैं पवित्र अवस्था में आऊंगी, तब दूर से ही उनका दर्शन कर लूंगी। रामानुजाचार्य जी वो मुकुट लेकर पुजारियों को दिए और बोले कि लो, ये मुकुट भगवान को पहनाओ।
जैसे ही पुजारियों ने मुकुट पहनाने के लिए रंगनाथ भगवान के सिर की तरफ हाथ बढ़ाया, वैसे ही रंगनाथ भगवान ने अपना सिर ऊंचा कर लिया। फिर पुजारियों ने स्टूल लगाया और स्टूल लगाकर मुकुट पहनाने गए, लेकिन फिर से रंगनाथ भगवान का सिर ऊंचा हो गया। कभी वो अपना सिर ऊंचा कर लेते, कभी वो अपना सिर नीचा कर लेते थे। मंदिर के पुजारी परेशान हो गए। ऐसा करते करते 1 घंटा बीत गया। तब रामानुजाचार्य जी को बुलाया गया और पुजारियों ने कहा कि प्रभु, भगवान तो मुकुट पहनते ही नहीं हैं। रामानुजाचार्य जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आप क्यों नहीं मुकुट पहन रहे हैं? तब श्री रंगनाथ भगवान जी बोल पड़े, सुनो, जिसने ये मुकुट बनवाया है ना, हम उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। अब भगवान की बात कौन टाले। वैश्या को बुलाया गया और मुकुट देकर कहा गया कि आप मुकुट पहनाओ। जैसे ही वो वैश्या भगवान को मुकुट पहनाने लगी, भगवान ने अपना सिर झुका लिया कि जल्दी मुझे मुकुट पहनाओ। जब भगवान ने वैश्या के हाथ से मुकुट पहन लिया तो मंदिर के पुजारी देखते रह गए और कहा, भगवान, ये आपने अन्याय किया है। हम आपकी रोज पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, आपने हमारे हाथ से मुकुट नहीं पहना और इस वैश्या के हाथ से मुकुट पहन लिया। अब आप इस वैश्या से ही पूजा कराओ, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। आपने ये गलत किया। पुजारी भगवान से ये कह रहे थे। तब रंगनाथ भगवान ने कहा, पुजारी जी, नाराज मत होइए, भले ही ये वैश्या है, लेकिन अब ये पछता रही है कि मैंने क्यों वैश्यावृत्ति अपनाई, और जीवन भर जो इसने वैश्यावृत्ति से कमाया है और अपने देह को नुचवा नुचवा कर जितना भी धन कमाया है, उन सभी को आज इसने मेरी सेवा में समर्पित कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं इस पर रीझ गया हूं। आप लोगों ने ही तो मेरा नाम पतित पावन रखा है। आज उसने अपनी सारी कमाई मेरी सेवा में समर्पित कर दी है और ये अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर रही है। और दोस्तों, याद रखना कि जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर लेता है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि प्रभु, मैंने ये अपराध क्यों किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, और इस अपराध को अब दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करता, तो भगवान उसे तुरंत ही क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। अर्थात जब जीव मेरे सम्मुख होता है और वो मेरे सम्मुख होकर अपने पाप को स्वीकार कर लेता है और मुझसे क्षमा मांग लेता है और ये कहता है कि मैं दोबारा ये पाप जीवन में कभी नहीं करूँगा, तभी मैं जीव को क्षमा कर देता हूँ। यदि आपसे भी कोई पाप हुआ है और बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो आप भी उस पाप को छोड़ देने की प्रतिज्ञा करके भगवान के सामने क्षमा मांगेंगे, तो भगवान आपको ज़रूर क्षमा कर देंगे। पापी से पापी व्यक्ति को भी भगवान क्षमा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा भगवान का स्वभाव है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये कथा बताने की कोशिश की है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कथा कैसी लगी। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है कि यदि आपसे पाप हुआ है और आप अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहिए कि हे भगवान, मैं आपका हूँ, चाहे मैं जैसा भी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, पर जैसा भी हूँ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। ये पाप मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। यदि आप इतना कहकर भगवान के सामने समर्पण कर देंगे, तो भगवान